नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। समय आज़ादी के पहले का हो या आज़ादी के बाद का, अखबारों के फेवर में तो कभी नहीं रहा, या फिर ये कहें कि मीडिया के लिए हालात कभी भी फेवरेबल नहीं रहे। हमेशा संघर्षों का दौर जारी रहा। इस वक्त ऐसा समय चल रहा है कि अखबारों के लिए विज्ञापन तो पूरे बंद हो चुके हैं, उनकी आय के साधन बंद हो चुके हैं, लेकिन उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो बिना रुके बिना थके अपने अखबार की जितनी भी ज़रूरी कार्रवाई है पूरे करें, छापें और गवर्नमेंट को भी दें और पब्लिक को भी दें। देना भी चाहिए। अखबार का यही कर्तव्य है कि अगर वो आरएनआई से रजिस्टर्ड मीडिया है, अखबार है या पत्रिका है, तो उसे नियमित रूप से छपना चाहिए। ये उसका पहला क्राइटेरिया है। और छपने के बाद जब 1 साल पूरा हो जाए तो उसको वार्षिक विवरण भरकर देना होता है। ये एक अनिवार्य शर्त है। इसके साथ ही जो लोग वार्षिक विवरण नहीं भरते उनको आरएनआई अब क्या कर रहा है, एक डी फंक्शन लिस्ट बनाई हुई है, वो उन्हें डिफंक्ट कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। पूरी तरह बंद नहीं करता। एक ऑप्शन उनके पास होता है कि वो अपने समाचार पत्र को दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त वो बंद हो जाता है। तो इस तरह के अखबार जिन्होंने वार्षिक विवरण कई सालों से नहीं भरा, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है कि वो पुरानी पेनल्टी जमा करें। पेनल्टी होती है 1000 रुपये प्रति वर्ष के अनुसार, उसको जमा करें और फिर अगले साल से करंट ईयर का एनुअल स्टेटमेंट भरना जारी रखें। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है। ये पीआरबी एक्ट 1867 के तहत पहले ही मेंशन है, जब आप अखबार रजिस्टर्ड कराते हैं बताया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सके हैं और आपके अखबार को भी डी फंक्शन लिस्ट में डाल दिया गया है, डिफंक्ट कर दिया गया है, तो आपको अब इसको खुलने के लिए एक तरीका ये है कि आपको रेगुलरिटी सर्टिफिकेट भरना होगा। तो वो क्या है रेगुलरिटी सर्टिफिकेट, उसको हम आपको बता रहे हैं। ये स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा है ये रेगुलरिटी सर्टिफिकेट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये मिलेगा कहाँ से। तो ये रेगुलरिटी सर्टिफिकेट आरएनआई की वेबसाइट पर ही मिलेगा। जब आप आरएनआई की वेबसाइट लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले कुछ बटन्स होते हैं, जैसे होम है, रजिस्टर्ड टाइटल है। तो इसी तरह आगे आपको दिखता है परफॉर्मा के अंदर ही आपको ये रेगुलरिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको कि ऐसे अखबार जो डी फंक्शन लिस्ट में है उनको निकालना है, भरना है और उसके बाद अपने डीएम से या फिर डीआईओ से, यानी कि सूचना अधिकारी से इसको अटेस्ट कराना है, सर्टिफाई कराना है और उसके बाद इसको आरएनआई कार्यालय में जमा करना है। इसका एक पूरा फॉर्मेट बना लीजिएगा कि आप लिखिएगा, बताइएगा कि आखिर आप किस वजह से एनुअल स्टेटमेंट नहीं भर सके। वो आप आरएनआई के रजिस्ट्रार के नाम में एक अपने लेटर हेड पर चिट्ठी लिखें, उसमें बताएं कि जो भी वजह रही हो, अगर 4 साल से कम, इन्होंने एक लिमिटेशन कर दी है कि 4 साल तक के लोग ही इस काम को कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एनुअल स्टेटमेंट ना भरने वाले अखबारों को टोटली बंद ही करने की बातें चल रही हैं और हो भी रहे हैं। तो जो 4 साल से जिन्होंने एनुअल स्टेटमेंट नहीं भरा, वो लोग डी फंक्शन लिस्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप लिखेंगे कि आपने एनुअल स्टेटमेंट क्यों नहीं भरा। इसके 2-3 मेन रीज़न हो सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों तक कोरोना से लोग जूझते रहे, तो इस तरह कोई किसी का सी अवेलेबल नहीं था या वो खुद से ही बीमार थे, तो इस तरह के हालात रहे। उसके बाद में टेक्निकल एरर्स भी आरएनआई की वेबसाइट पर बहुत होती हैं और वहाँ पर फ़ोन पर या किसी तरह असिस्ट करने वाला कोई मौजूद नहीं होता। आरएनआई ने तो अब अपने दरवाजे भी प्रकाशकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। एक दिन में केवल 5 प्रकाशक ही मिल सकते हैं, वो भी टोकन लेकर, और टोकन मिलना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो टोकन लेकर जाकर मिलना होता था। तो इस तरह से आप नहीं मिल पाए, आप अपना जेन्युइन रीज़न उस लेटर में मेंशन कर सकते हैं। फिर साथ में उसको लिख सकते हैं कि आप पेनल्टी के साथ एनुअल स्टेटमेंट जमा कर रहे हैं। पेनल्टी का ऑप्शन आपको आरएनआई की साइट पर ही मिल जाएगा। वहाँ पर आप पेनल्टी पे करके इस लेटर के साथ आप रेगुलरिटी सर्टिफिकेट अटैच करके और साथ में एक लेटेस्ट कॉपी अपने अखबार की छापकर आरएनआई को भेज दीजिए, या फिर आप खुद टोकन लेकर जाकर मुलाकात कर लीजिए और ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा करा दीजिए। तो इस तरह से आपका अखबार डिफंक्ट लिस्ट से बाहर आ जाएगा और आप फिर से काम करना शुरू कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी को बताइएगा कि रेगुलरिटी सर्टिफिकेट के थ्रू आप भी अपने अखबार को रिवाइव कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।